हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ निखिल एंड वेलकम टू द चैनल। आज का वीडियो आरबीआई असिस्टेंट के रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग है। हाल ही में न्यूज़पेपर के अंदर एक आर्टिकल आया था जिसमें अनाउंसमेंट हुआ था कि आरबीआई असिस्टेंट की नौकरी निकल चुकी है और 1 से 2 दिन के अंदर उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा। और आज के इस वीडियो में हम डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं इसी आरबीआई असिस्टेंट की नौकरी के अंदर। और मैं आपको बता दूं, आरबीआई असिस्टेंट बहुत ही अच्छी नौकरी है। मेरी टॉप 10 बैंकिंग गवर्नमेंट जॉब की जो मैंने लिस्ट बनाई थी उसके अंदर टॉप 10 नौकरियों के अंदर ये भी मौजूद था। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको फ्री आरबीआई असिस्टेंट के मॉक टेस्ट के बारे में बताना चाहता हूं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। अगर आप लेटेस्ट एग्जामिनेशन पैटर्न को डिटेल में समझना चाहते हैं, अपनी स्थिति जानना चाहते हैं, एनालिसिस जानना चाहते हैं और ऑल इंडिया लेवल पे आपकी रैंकिंग क्या है वो जानना चाहते हैं, तो जरूर फ्री मॉक टेस्ट दें आरबीआई असिस्टेंट का, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो आज ही अपना फ्री मॉक टेस्ट दें ऑलिव बोर्ड की तरफ से। और अगर आपको बहुत ज्यादा डिटेल में प्रैक्टिस करनी होगी तो ऑलिव बोर्ड की तरफ से आपको बहुत चीजें मिलने वाली हैं। 20 आपको आरबीआई असिस्टेंट का प्रीलिम्स का मॉक टेस्ट मिलेगा, 10 आरबीआई असिस्टेंट के मेंस का मॉक टेस्ट मिलेगा, 60 आपको सेक्शनल मॉक टेस्ट मिलेगा, 30 आपको मेंस का मिलेगा मॉक टेस्ट, 90 से ज्यादा टॉपिक्स कवर्ड होंगे, 45 आपको स्पीड इंप्रूवमेंट टेस्ट होगा और भी बहुत सारी चीजें इसके अंदर मिलने वाली हैं। तो आप लोग इसको एक बार जरूर चेकआउट करना, इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। तो चलिए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले देख लेते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो न्यूज़पेपर में आया था और डेट्स की बात कर लेते हैं। तो जिसका फॉर्म है आरबीआई असिस्टेंट का, ये 17 फरवरी 2022 से शुरू हो जाएगा और 8 मार्च 2022 इस फॉर्म को भरने का आखिरी डेट होगा। इसके एग्जामिनेशन डेट की बात करें तो 26 और 27 मार्च 2022 को आपका इसका एग्जामिनेशन भी हो जाएगा। तो हमने देख लिया डेट्स। अब हम आ जाते हैं एप्लीकेशन फीस के ऊपर। एप्लीकेशन फीस की बात करूं तो जनरल, ओबीसी, के लिए 450 रुपीज एप्लीकेशन फीस है और एससी, एसटी और फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए यहाँ पे 50 रुपए एप्लीकेशन फीस है। अब मैं आपको नंबर ऑफ पोस्ट बता दूं तो 950 इसके अंदर टोटल पोस्ट है। इसके अंदर जो आरबीआई असिस्टेंट होता है ना, वो बेसिकली स्टेट वाइज पोस्ट निकालता है, स्टेट वाइज इसके कट ऑफ में निकलता है मेंस एग्जामिनेशन का। तो जो स्टेट वाइज पोस्ट है वो आपको नहीं बताया गया है। क्यों? क्योंकि ऑफिशियल नोटिफिकेशन जब निकलेगी तभी इसके बारे में पता चलेगा। तो जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकलेगी, अगर जो चेंजेस इसके अंदर होंगे जो इस वीडियो में कवर नहीं कर पाऊंगा, उनकी मैं लिस्ट बना करके आपको स्टोरी में डाल दूंगा, ताकि आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या चेंजेस इस वीडियो के अलावा भी नए नोटिफिकेशन में आए हैं। तो हमने देख ली पोस्ट की डिटेल्स। अब हम आ जाते हैं सैलरी के ऊपर। सैलरी के अंदर मैं आपको बात करूं तो इसके अंदर जो सैलरी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 40,000 प्लस आप सैलरी लेके चलिए, आपको मिलने वाला है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में सबसे पहले एज की बात कर लेते हैं। एज की बात करूं तो 20 साल से लेकर के 28 साल तक के लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं और 3-5 साल का जो आपका रिलैक्सेशन मिलता है एससी, एसटी, ओबीसी का, वो आपको मिलेगा ही। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन का। अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अलावा भी एक क्राइटेरिया है, उसको मैं आपको बाद में बताऊंगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में कोई भी ग्रेजुएट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है जिसके ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स आए हों। इसके अलावा इसके अंदर कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। 10th 12th का भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ग्रेजुएशन आपने क्या चीज़ में किया है उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपने बीएससी, बीकॉम, बीटेक, एमबीबीएस किया है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। आपके 50% से ज़्यादा मार्क्स आने चाहिए। फाइनल ईयर के लोग अप्लाई नहीं कर सकते हैं, जो पास हो चुके हैं वही अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जिन्होंने ग्रेजुएशन करस्पॉन्डेंस से किया है, पत्राचार से, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी और दूसरी इसके अंदर क्राइटेरिया नहीं है। सिर्फ ग्रेजुएशन में 50% चाहिए, आप अप्लाई कर सकते हो। 49.99% आया होगा तो भी नहीं कर सकते, उससे 50 या 50 से ज़्यादा चाहिए तो ही अप्लाई आप कर सकते हो। और जो मार्क्स होंगे, जो आपके प्रोविजनल सर्टिफिकेट में मार्क्स होंगे, उसको लिया जाएगा। मार्कशीट में आपके मार्क्स को उतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाएगा। हो सकता है उसमें मेंस के मार्क्स हों, हो सकता है उसमें आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट के मार्क्स हों, तो जो प्रोविजनल सर्टिफिकेट में आपके मार्क्स होंगे उसको गिनती में रखा जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा एजुकेशन क्वालिफिकेशन। इसके अलावा मैंने आपको बताया था ना, एक क्राइटेरिया यहाँ पे और है। एक क्राइटेरिया यहाँ पे यह है कि जिस भी आप राज्य में अप्लाई कर रहे होगे उस राज्य की भाषा में आपको लिखना, पढ़ना और बोलना आना चाहिए। ये बेसिकली एक टेस्ट भी लेंगे आपका। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ ना, एग्जामिनेशन पैटर्न स्टार्ट करता हूँ और वहीं पर आपको इसको भी एक्सप्लेन कर दूंगा। तो चलिए अब हम एग्जामिनेशन पैटर्न के ऊपर आ जाते हैं। देख लेते हैं कौन कौन से प्रोसेस से गुजर के आपकी नौकरी लगने वाली है। तो देखिए इसके अंदर टोटल 3 स्टेप हैं। सबसे पहले प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है, उसके बाद मेंस एग्जामिनेशन है, उसके बाद है आपका लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। यानी लैंग्वेज का ये टेस्ट लेंगे आपका, बताया था ना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में, हाँ वही टेस्ट यहाँ पर भी लेंगे। तो चलिए सबसे पहले प्रीलिम्स का पैटर्न देख लेते हैं। प्रीलिम्स में आपको टोटल 3 पेपर होंगे। सबसे पहला पेपर होगा इंग्लिश का, 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, सॉल्व करने के लिए मिलेगा आपको 20 मिनट। उसके बाद न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग 35-35 क्वेश्चन 35-35 मार्क्स और सॉल्व करने के मिलेगा आपको 20-20 मिनट। तो 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स, सॉल्व करने के मिला आपको
60 मिनट। मेंस का पैटर्न भी देख लेते हैं तो इसके अंदर रीजनिंग, इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस और कंप्यूटर नॉलेज 5 पेपर होंगे। पांचों ही आपके 40-40 क्वेश्चन आएंगे, 40-40 मार्क्स के होंगे। टाइमिंग जो होगी इसके अंदर आपकी जनरल अवेयरनेस में 25 और कंप्यूटर नॉलेज में 20 मिनट मिलेगी, बाकी सबके अंदर 30-30 मिनट मिलेगी। तो 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स सॉल्व करने के मिला आपको 135 मिनट। ये हो गया हमारा प्रीलिम्स और मेंस का पैटर्न। जो इन दोनों प्रोसेस से गुजर जाएगा वो आएगा हमारे थर्ड स्टेज पे, जो कि है लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। इसके अंदर राज्य के हिसाब से भाषाएं बटी हुई हैं, उन भाषाओं में आपका एग्जामिनेशन लिया जाएगा। एक बार देख लेते हैं कौन से राज्य में क्या पेपर होगा। तो सबसे पहले देखा जाए अहमदाबाद से जो अप्लाई करेंगे उसमें गुजराती भाषा आनी चाहिए, बेंगलुरु में कन्नड़ आना चाहिए, भोपाल में हिंदी, भुवनेश्वर में उड़िया, चंडीगढ़ में पंजाबी या फिर हिंदी, चेन्नई में तमिल, गुवाहाटी में आपको आसामी, बंगाली, खासी, मणिपुरी, बोडो और मीज़ो, हैदराबाद में तेलुगु, जयपुर में हिंदी, जम्मू में उर्दू, हिंदी, कश्मीरी, कानपुर लखनऊ में हिंदी, कोलकाता में बंगाली नेपाली, मुंबई में मराठी या फिर कोंकणी, नागपुर में मराठी या फिर हिंदी, न्यू दिल्ली में हिंदी, पटना में हिंदी मैथिली और तिरुवनंतपुरम में मलयालम। तो आपको समझ में आया, जैसा आप राज्य चुनोगे उसी राज्य के हिसाब से आपका भाषा होगा, उसी भाषा का आपको पेपर देना होगा। ये बस आपको पास करना है, कोई इसमें रैंक होल्डर आप नहीं बन जाओगे। तो ये हो गया सारा का सारा एग्जामिनेशन पैटर्न। जो इससे प्रोसेस से पास हो जाएगा, गुजर जाएगा, उसकी नौकरी लग जाएगी। तो चलिए अब हम आ जाते हैं सिलेबस के ऊपर, देख लेते हैं सिलेबस। तो सबसे पहले बात करते हैं इंग्लिश का। इंग्लिश में सबसे पहले टॉपिक है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, एनोनिम्स, एंटोनिम्स, सेंटेंस करेक्शन, वर्ड मीनिंग, क्लोज टेस्ट, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, सेंटेंस कंप्लीशन, फ्रेज, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। अब हम आ जाते हैं क्वांट पे। क्वांट में है आपका टाइम, वर्क एंड डिस्टेंस, उसके बाद टाइम एंड वर्क, एचसीएफ एंड एलसीएम, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन्स, एवरेज, प्रोबेबिलिटी, एलिगेशन एंड कंपैरिजंस, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, पाइप्स एंड सस्टेंस, नंबर सिस्टम, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, परसेंटेज, अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री। अब हम आ जाते हैं रीजनिंग के ऊपर। रीजनिंग की बात करें तो नंबर सिस्टम, उसके बाद है आपका ब्लड रिलेशन, एनालॉजी, ऑड मैन आउट, नंबर सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, डायरेक्शन बेस्ड कॉन्सेप्ट, रो अरेंजमेंट, सिंबल्स, स्टेटमेंट रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। अब हम आ जाते हैं कंप्यूटर पे। कंप्यूटर की बात करें तो लैंग्वेजेस, बेसिक हार्डवेयर सॉफ्टवेयर नॉलेज, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स, डिवाइस, वायरस एंड हैकिंग। अब हम आ जाते हैं जनरल अवेयरनेस पे। इसमें सबसे पहला टॉपिक है करंट वर्ल्ड न्यूज, उसके बाद करंट इंडियन न्यूज, ज्योग्राफी कॉन्सेप्ट्स, हिस्ट्री कॉन्सेप्ट्स, पॉलिटिकल साइंस, बैंकिंग अवेयरनेस, आरबीआई टर्म्स, इमोल्यूमेंट्स एंड अदर बेनिफिट्स, एक्ट्स एंड लॉज रिलेटेड टू बैंक यानी आरबीआई। तो आपने देख लिया सिलेबस। अब हम आ जाते हैं बुक्स के ऊपर। बुक्स के अंदर बस मैं यहाँ पे 2 बुक रिकमेंड करूंगा, बाकी मैं जो बुक हर वीडियो में रिकमेंड करता हूँ उन बुक्स को अगर आप ले चुके हो तो आपको कोई और बुक लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप सिंगल बुक लेना चाहते हो, सिर्फ और सिर्फ इसी नौकरी के लिए एक सिंगल किताब से आप पढ़ना चाहते हो, तो मैं आपको यहाँ पे स्पेशल गाइड रिकमेंड करना चाहता हूँ, जिसके अंदर 3 मॉक टेस्ट भी अवेलेबल है। दिशा पब्लिकेशन की किताब है, काफ़ी अच्छी किताब है, आप चाहो तो उसको परचेस कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। इस बुक के साथ मैं रिकमेंड करूंगा आपको एक प्रीवियस ईयर पेपर की किताब ले लीजिए। 5 साल का आपको उसके अंदर प्रीवियस ईयर पेपर्स दिया हुआ है, काफ़ी अच्छा बुक है वो, उससे प्रैक्टिस करिए, इससे पढ़िए, आप ठीक ठाक पास हो सकते हो अगर आपने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर ली है तो। ये नौकरी है ना बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है। यहीं पर हम बात कर लेते हैं कट ऑफ का भी। चलिए कट ऑफ देखना स्टार्ट करते हैं, और यहाँ पर ही मैं आपको बता देता हूँ कि जो उसका कट ऑफ है वो बहुत हाई जाता है, क्योंकि एग्जामिनेशन बहुत नॉर्मल लेवल का है, मीडियम लेवल का एग्जामिनेशन है, इसीलिए कट ऑफ बहुत हाई जाता है। और कितना हाई जाता है तो आप लेके चलिए, आपको 90% स्कोर करना पड़ेगा। 90% से ऊपर स्कोर करोगे तभी आपकी नौकरी लगेगी, वरना नहीं लगेगी। आप ये कट ऑफ का हाल लेके चलिए। तो समझ सकते हो आप, इसके अंदर स्पीड का गेम है, ना कि नॉलेज का। तो आई थिंक हर एक पॉइंट पे हमने डिस्कशन कर लिया। इसके अलावा जो भी चेंजेस आएंगे इसके नोटिफिकेशन में, नए नोटिफिकेशन में, उसको मैं आपको अपडेट कर दूंगा। तो बस यही था आज के वीडियो में। आई होप आपको इस वीडियो से फायदा मिला होगा। अगर आपको इस वीडियो से फायदा मिला तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करें अपने डाउट को, और अगर आपको ऐसे और वीडियोस देखने होंगे तो आप इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।